गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए। घाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो परमात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता है और संगत की मुफ्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त ही दो। कबीर साहिब के जीवन के वृतांतों से पता चलता है कि आपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि शाह बलख बुखारा जी जैसे आपके सेवक थे, जो आपको दुनिया की हर नियामत और आराम दे सकते थे। आप जी वाणी में फरमाते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। फिर फरमाते हैं, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके और हमारे मन से पैसे का मोह या प्यार निकल सके, लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। अर्थात महात्मा रविदास ने सारी उम्र जूतियां गांठकर गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा, जो एक क्षत्रिय राजा था, आपका सेवक था, और मीराबाई भी, जो मेवाड़ की रानी थी, आपकी शिष्य थी। मीराबाई के जीवन वृतांत में आता है कि उसे बिरादरी वालों ने ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठने का काम करता है। सेवकों के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता है। उसने एक कीमती हीरा लेकर रविदास जी के पास जाकर अर्ज की कि हे गुरुदेव, लोग मुझे ताने सुनाते हैं, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाकर इज्जत की जिंदगी बसर करें। लेकिन महात्मा रविदास ने समझाया कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वह इन जूतियां गांठने पर ही मिला है, इस कुंड के पानी से मिला है। मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं। महात्मा खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए मालिक की भक्ति करनी है। वह यह नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर चले जाओ और संन्यास आदि धारण कर लो। जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हमारे अंदर वहां भी दबी रह जाती है। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो वह इच्छाएं हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देती है। बल्कि हमारी हालत
साधारण मनुष्य से भी बुरी हो, बदतर हो जाती है। हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है? शरीर। शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। पेट को भोजन की और रहने के लिए किसी कोठरी या मकान की जरूरत है। इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे बढ़ा ले या कम कर लें, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ये जरूरतें हमारे साथ ही जाती है। जंगलों पहाड़ों में जाने से क्या होता है? हम सफेद कपड़े उतार देते हैं, भगवे पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की जरूरत तो फिर भी महसूस हुई। अपने घर का बनाया हुआ भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट की खातिर हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन पेट ने खाना तो फिर भी मांगा। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा, कंदर या आश्रम में जा बैठे। सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगह की तो फिर भी जरूरत पड़ी। हमसे उन चीजों में से कोई भी चीज नहीं छूटी। उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों की कई तरह की खुशामदें करनी पड़ती हैं और कई तरह के झूठ सच अपने पेट की खातिर बोलने पड़ते हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना। गुरु नानक साहिब बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं। जैसे जल मह कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सूरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है, जिस प्रकार मुर्गाबी पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे परों से उड़ जाती है, इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर से पार होना है। एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो वह स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर रहते हुए भी वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपनी लीव उस मालिक की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। इसीलिए संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्मा की खोज करके ही उनसे शब्द या नाम का भेद लेना है।